हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो इंडिया। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स शिक्षा पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इससे पहले मैं 2 मोटिवेशनल थ्योरीज अपलोड कर चुकी हूँ, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक्स एंड वाई थ्योरी सबसे पहले तो दी किसने थी? ये दी गई थी डॉगलस एमसी ग्रेगर के द्वारा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एमसी ग्रेगर जो थे ये सोशल साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इन्होंने 1960 में 2 कंस्ट्रेंट थ्योरीज दी थी। ठीक है, इन दोनों थ्योरीज में इन्होंने ये बताया था कि मैनेजर्स को किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है, किस तरह उन्हें अपना मैनेजमेंट स्टाइल ऑप्ट करना है अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए। और इन्हीं थ्योरीज को उन्होंने नाम दिया था थ्योरी एक्स एंड वाई। ठीक है, थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई इन्होंने सबसे पहले द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज नाम की बुक में पब्लिश की थी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। देखिए, मैकग्रेगर ने कहा था कि हर ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप के एम्प्लॉयज़ होते हैं। ठीक है, एक होते हैं एक्स कैटेगरी वाले एम्प्लॉयज़, एक होते हैं वाई कैटेगरी वाले एम्प्लॉयज़। ठीक है, इसलिए उन्होंने 2 थ्योरीज दी हैं कि एक एक्स कैटेगरी वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं और एक वाई कैटेगरी वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं। एक्स कैटेगरी में वो आते हैं जो काम नहीं करना चाहते। ठीक है, वो अपने काम को पसंद ही नहीं करते। और वाई कैटेगरी में वो आते हैं जो काम करना चाहते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि अगर एक मैनेजर को ये पता हो कि उसके अंडर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें कितने एक्स कैटेगरी वाले हैं और कितने वाई कैटेगरी वाले हैं, तो उनसे काम निकलवाना उनके लिए ईजी हो जाएगा। ईजी इन द सेंस वो एक्स कैटेगरी वाले एम्प्लॉयज़ को अलग तरीके से डील करेंगे और वाई कैटेगरी वालों को अलग तरीके से डील करेंगे। एक्स के लिए अलग मेथड लेकर आएंगे उनसे काम निकलवाने के लिए और वाई के लिए अलग मेथड उनसे काम निकलवाने के लिए। राइट। देखिए, जो एमसी ग्रेगर ने थ्योरी दी एक्स एंड वाई, उसे ऐसे याद रखिए। एक्स मीन्स क्या होता है? ये जो साइन होता है ये किसका है? ये क्रॉस का साइन है। राइट, क्रॉस मीन्स होता है रॉन्ग। ठीक, तो जो एक्स एटीट्यूड के लोग थे या थ्योरी एक्स में जो लोग आते हैं वो आते हैं जिनका एटीट्यूड आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल गलत हो जाता है। और वहीं जो वाई कैटेगरी के लोग हैं, ठीक, जो हर काम के लिए आपके लिए हाँ कहते हैं, ठीक है, तो उनका एटीट्यूड आपकी कंपनी के लिए, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत सही रहता है। ठीक है, तो एक्स थ्योरी में आते हैं वो लोग जिनका एटीट्यूड गलत है और वाई कैटेगरी में आते हैं वो लोग जिनका एटीट्यूड कंपनी के लिए सही है। राइट, अब थ्योरी एक्स और वाई को एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, एमसी ग्रेगर के अकॉर्डिंग उन्होंने जो थ्योरी एक्स को डिफाइन किया, उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो काम को बिल्कुल पसंद नहीं करते, अपने काम को बिल्कुल पसंद नहीं करते, किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेटेड नहीं है, ठीक है, कुछ कंपनीज में या आपके फ्रेंड्स में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो हमेशा आलसी की तरह रहते हैं। ठीक है, 9 से 5 की बस जॉब करना चाहते हैं, पैसे लेना चाहते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं करना चाहते। जब तक उनके सर पर कोई खड़ा रहकर काम नहीं कराएगा वो काम नहीं करते। राइट, तो थ्योरी एक्स में उसी टाइप के लोग आते हैं। तो ये कहा गया है कि इफ़ यू बिलीव दैट योर टीम मेंबर्स डिसलाइक देयर वर्क, अगर उन्हें अपना काम पसंद नहीं है, एंड हैव लिटिल मोटिवेशन, बिल्कुल भी मोटिवेटेड नहीं है, देन अकॉर्डिंग टू एमसी ग्रेगर यू विल लाइकली यूज एन ऑथोरिटेरियन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको ऑथोरिटेरियन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट चूज करना पड़ेगा एज ए मैनेजर। आपको स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज़ करने पड़ेंगे, आपको उनके सर पे खड़े होकर काम कराना पड़ेगा, आपको उन्हें टाइम टू टाइम डायरेक्ट करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा उन्हें क्या काम करना है, उन्हें ऑर्डर्स देने पड़ेंगे। ठीक है, टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा। दिस अप्रोच इज़ वेरी हैंड्स ऑन एंड यूजली इन्वॉल्व्स क्लोजली मैनेजिंग पीपल्स वर्क टू इंश्योर दैट इट गेट डन प्रॉपरली। इट मीन्स आपको उन्हें क्लोजली मैनेज करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा खुद से कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि जहाँ नज़र बची वहाँ दुर्घटना घटी, वो कहानी है कि अगर आप चले जाओगे या आप टाइम टू टाइम उनसे पूछते नहीं रहोगे तो वो काम में बहुत डिले करेंगे या काम करेंगे नहीं। ठीक है, तो इसी थ्योरी को उन्होंने एक्स थ्योरी का नाम दिया था कि इसमें जो लोग हैं उनको आपको ऑथोरिटेरियन स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट के माध्यम से आपको उन्हें डील करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जो लोग आते हैं अब उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। अब यहाँ डिस्कस करते हैं अजम्पशंस ऑफ थ्योरी एक्स, यानी जो थ्योरी एक्स में हम क्या अज्यूम करके चलते हैं और इसमें जो लोग आते हैं वो किस टाइप के होते हैं। जो डिसलाइक करते हैं अपने वर्क को, जो अपने काम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, करना ही नहीं चाहते। ठीक है, अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नीड कॉन्स्टेंट डायरेक्शन, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से बढ़कर लेते ही नहीं है। ठीक है, काम आ गया तो करेंगे, अदरवाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ठीक है, उन्हें आपको टाइम टू टाइम डायरेक्शंस देनी होती हैं कि आपको ये काम कैसे करना है, ठीक है, कब तक करना है। हैव टू बी कंट्रोल, फोर्स एंड थ्रेटन टू डिलीवर वर्क, आपको उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा, उन्हें फोर्स करना पड़ेगा, डराना धमकाना जैसे भी कराना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे उनसे काम निकलवाने के लिए। ठीक है, नीड टू बी सुपरवाइज एट एवरी स्टेप, यानी आपको हर टाइम उन्हें सुपरवाइज करना पड़ेगा।
नो इंसेंटिव टू वर्क और एम्बिशन एंड देयरफॉर नीड टू बी इंटाइज्ड बाय रिवॉर्ड्स टू अचीव गोल्स। देखो, ये जो लोग होते हैं ना, ये सिर्फ ऑफिस क्यों आते हैं? क्योंकि इन्हें सैलरी मिलेगी, ठीक है, इन्हें सैलरी मिलेगी, इन्हें सैलरी से ही प्यार होता है, ठीक है। महीने के आखिरी दिन का इंतज़ार करते रहते हैं कि कब सैलरी मिले, उससे पहले ये कुछ करना भी नहीं चाहते, ठीक है। तो इनसे काम कराने के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, इन्हें टाइम टू टाइम कुछ रिवॉर्ड्स देने पड़ेंगे, ठीक, कि आप इन्हें मॉनेटरी बेनिफिट्स दिखाएं, तब जाकर ये काम करेंगे। इस तरह के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, इन्हें मोटिवेट करने के लिए आप इन्हें रिवॉर्ड्स दीजिए या आप इन्हें पनिशमेंट्स दीजिए। दोनों में से किसी भी चीज़ का आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। रिवॉर्ड्स आप मॉनेटरी बेनिफिट्स इन्हें दिखाइए कि आपको इतना बोनस, इतना इंसेंटिव वगैरह मिलेगा, ठीक है। या फिर पनिशमेंट के तौर पर कि भाई आपकी सैलरी कट हो जाएगी या आपको इस पोजीशन से हटा दिया जाएगा। इस तरह के मेथड्स आप यूज़ कीजिए इन्हें मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि खुद से तो मोटिवेटेड है नहीं, कुछ काम करेंगे नहीं, इनका किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं है वर्क में, ठीक है। तो इन एम्प्लॉयज़ को टैकल करने के लिए आपको कैरेट एंड स्टिक टेक्निक अपनानी पड़ेगी। कैरेट यानी आप बेनिफिट्स दिखाइए, स्टिक यानी आप पनिशमेंट्स दीजिए, राइट। तो अगर आपने एक मूवी देखी हो मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, अक्षय कुमार की ये मूवी है, ठीक है, उसमें जो अक्षय कुमार का कैरेक्टर है आप उसे पकड़ लीजिए, वो कैरेक्टर बिल्कुल थ्योरी एक्स के कैटेगरी के अकॉर्डिंग कैरेक्टर है, ठीक है। तो ना वो कभी काम नहीं करना चाहता था, ठीक है, और पहली बार अगर काम करने जाता भी है वो कादर खान के पास, तो इस बात पर कि हाँ उसे सैलरी अच्छी मिलेगी वहाँ पर, ठीक है, उसमें भी वो टाइम पर आना नहीं चाहते थे वक्त पर, ठीक है। तो बिल्कुल उसी टाइप के लोग होते हैं यहाँ पर। इनसे काम कराने के लिए आपको इनके ऊपर मतलब इनके सर के ऊपर हमेशा खड़े रहना पड़ेगा, इनको हमेशा गाइड करना है, हमेशा डायरेक्ट करना है, इनको सुपरवाइज करना है टाइम टू टाइम, हर चीज़ आपको इन्हें बतानी है टाइम टू टाइम, राइट। अब आ जाते हैं थ्योरी वाई पर, ठीक है। देखो, थ्योरी एक्स में अभी तक आपने जो समझा, थ्योरी वाई बिल्कुल उसका अपोजिट है। वहाँ थ्योरी एक्स में जो लोग थे, जितने भी टाइप के एम्प्लॉयज़ थे, वो काम को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और थ्योरी वाई के जो लोग हैं वो काम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यानी इस कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो काम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना चाहते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है। सो इफ़ यू बिलीव दैट योर पीपल टेक प्राइड इन देयर वर्क, ठीक है, एंड सी इट एज अ चैलेंज, हर एक चैलेंज की तरह अपने वर्क को ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये एमसी ग्रेगर ने कहा कि आपको यहाँ पर ऑथोरिटेरियन स्टाइल अपनाना नहीं है, यहाँ आपको पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल अपनाना है। पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल यानी आप, क्योंकि वो खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड है, अपने काम में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो आप उनसे कहोगे कि आप भी पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में, आप अपने आइडियाज़ हमसे शेयर करें, ठीक है। क्योंकि जिस पर्सन को काम अच्छा लगता है वो उसके लिए नई नई चीज़ें सोचता रहता है, तो उसके आइडियाज़ बहुत वैल्यूएबल भी हो जाते हैं, ठीक है। सो मैनेजर्स हु यूज़ दिस अप्रोच ट्रस्ट देयर पीपल टू टेक ओनरशिप ऑफ देयर वर्क एंड डू इट इफेक्टिवली बाय देमसेल्फ, ठीक है। तो मैनेजर्स क्या करते हैं, इस अप्रोच का यूज़ करते हैं उन लोगों पर जो अपने काम की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, जो अपना काम खुद करना चाहते हैं और इफेक्टिवली करते हैं, ठीक है। एमसी ग्रेगर ने इसी थ्योरी को थ्योरी वाई का है, जो लोग अपने काम को पसंद करते हैं, चैलेंज की तरह लेते हैं और अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद लेते हैं। अब देख लेते हैं कि थ्योरी वाई की कैटेगरी में जो एम्प्लॉयज़ आते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या अजम्पशंस लेकर चलते हैं हम थ्योरी वाई में कि इसमें किस टाइप के एम्प्लॉयज़ होते हैं। फर्स्ट वन इज़ हैप्पी टू वर्क ऑन देयर ओन इनिशिएटिव, यानी वो खुद से इनिशिएटिव लेते हैं काम करने का, वो खुश होते हैं काम को लेकर, काम को कर कर, ठीक है, खुद से इनिशिएटिव लेते हैं कि हाँ ये वर्क मुझे करना है, ठीक है। मोर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ बताते हैं, ठीक है, जिससे वर्क और भी ज़्यादा अच्छे से हो सके। सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं टू कंप्लीट देयर टास्क, आपने उन्हें कोई भी टास्क दिया तो आपको उनको बार बार बोलना नहीं पड़ेगा कि आप ये कर दीजिए कर दीजिए कर दीजिए, वो सेल्फ मोटिवेटेड है, वो अपना बेस्ट देंगे आपके काम में, ठीक है, आपके काम में वो अपना बेस्ट देंगे, उन्हें किसी को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। इन्जॉय टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर वर्क, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर खुश होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं हर वर्क को, ठीक है। सीक एंड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नीड लिटिल डायरेक्शन, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट भी करते हैं और इन्हें ना बहुत कम मतलब लिटिल डायरेक्शंस की ज़रूरत होती है। आपने थोड़ा बहुत इन्हें बता दिया तो ये आगे अपने आप कर लेंगे, ये बार बार आपको तंग नहीं करेंगे, और या फिर ऐसा नहीं होगा कि आपने बार बार इनसे नहीं पूछा तो काम नहीं करेंगे, ये खुद से काम करके आपको देंगे, ठीक है। व्यू वर्क एज फुलफिलिंग एंड चैलेंजिंग, काम को चैलेंज की तरह लेते हैं, ये सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएटिवली एंड इमेजिनेटली। देखो, जिस पर्सन को अपना काम पसंद है, ठीक है, तो वो उसके लिए नए नए आइडियाज़ सोचेगा, क्रिएटिव माइंड उसका हो जाता है क्योंकि उसे वो काम पसंद है, ठीक है, तो वो बहुत सारे आइडियाज़ लेकर आएगा, क्रिएटिव तरीके से, ईजी तरीके से उस काम को करने की कोशिश करेगा, ठीक। तो ये जो इस कैटेगरी के जो लोग होते हैं ना, ये एक तरह से असेट्स हो जाते हैं कंपनी के लिए, क्योंकि ये सेल्फ मोटिवेटेड है,
इनको आपको कुछ नहीं कहना, ये आपको सिर्फ बेनिफिट देंगे, ठीक है। डेफिनेटली इन्हें भी मॉनेटरी बेनिफिट चाहिए, काम ये भी पैसे के लिए कर रहे हैं, बट ये आपके लिए काम करेंगे, मतलब आपको इन पर बहुत कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे इनसे काम लेने के, राइट। तो वाई थ्योरी में आपको पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो एज्यूम करके चलता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेल्फ डायरेक्टेड एंड सेल्फ मोटिवेटेड हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे ही, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स अचीव करेंगे। तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलता है विद लेस एफर्ट, यानी आपने एफर्ट्स उन पर कम करे हैं और आउटपुट आपको बेस्ट ही मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा, यानी मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल जाता है, ठीक। तो थ्योरी वाई में अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। थ्योरी एक्स में वो लोग आते हैं जो काम नहीं करना चाहते, और वाई में वो लोग आते हैं जो आगे बढ़कर काम करना चाहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।